गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 26 जनवरी मंगलवार, गणतंत्र दिवस। आज मदन और रेनू की शादी की सालगिरह रही। उनकी ओर से फरा, टमाटर की चटनी, गाजर का हलवा इसका भोग लगा। जितने नियमित थे उस दिन आने वाले लोग, उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज से दोपहर 12 बजे हम लोग बलराम, अशोक दोनों, रोशन, बाबू, मैं, मदन ये लोग कपड़ा बांटने गए। गरीब बस्तियों में हम लोगों ने कपड़े को बांटा। काफ़ी गरीबी थी। लोग पुराने कपड़ों के लिए छीना झपटी कर रहे थे। देख करके विचलित हुआ, इतनी गरीबी है। आज सायंकाल दान पर चर्चा हुई। गुरुदेव ने दान के महत्व, दान का प्रकार और दान किन लोगों को देना चाहिए, इस पर हम लोगों को बहुत कुछ समझाया और एक पुस्तक में हम सब उसे पढ़े भी। गुरुदेव ने कहा 2001 तक हम लोग गौदान भी करेंगे। एक बार 95 में होगा। सभी लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ी धनराशि एकत्र करके जमा करें ताकि एक अच्छी गाय को लेकर के उचित ब्राह्मण को दान किया जा सके। कम से कम 200 रुपये और अधिकतम धनराशि 400 रुपये रखी जाएगी। जो असमर्थ हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं, वह भी 25-25 रुपये दें, नहीं तो उसका पुण्य फल उन्हें कैसे प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सब ने गोदान पर चर्चा की। भोर के समय करीब 4-5 बजे में हम लोग कैंट स्टेशन पर कंबल बांटने के लिए गए। बांटने जाने वालों में सोनू, पप्पू, अनिल, अशोक, बलराम, कमल जी ये लोग थे। बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उन्हें कंबल बांटा गया। इतनी ठंड में हम सब कंबल ओढ़ते थे और फिर वही बांट आते थे। इसके पश्चात आया 27 तारीख। आज बसंत पंचमी का दिन रहा। पहले दिन का भोजन न पचने के कारण पेट में अपच हो गया और दर्द हो रहा था। गुरुदेव के पास जाने पर आज हम ऑफिस नहीं गए। पुदीन हरा की पिए और पीने को गुरुदेव ने दिया और कहा आराम करें। वार्तालाप के दौरान गुरुदेव ने कहा विक्की यानी कि हरि का बच्चा वह बुद्धिमान होगा, लेकिन कुछ नाटा भी रहेगा। पुनः ऑफिस के बीते हुए दिनों पर चर्चाएं शुरू हो गई। कैसे हमारी नियुक्ति हुई, कैसे लोग आते थे, हम लोग बातें करते थे, मैं देखता था, हंसता था और इस तरह की चर्चाएं हम लोग आपस में कर रहे थे। मित्र और संबंधियों के घर का आना जाना, वह बातें ऐसे ही चल रही थी। इसी के दरमियान गुरुदेव ने कहा कि हम तो सन 1995 में गोदान के बाद हो सकता है आप सबसे विदा ले लूँगा। आप अध्यात्म से हज़ारों मील दूर हैं। मैं बहुत से लोगों को यहाँ से निकाल भी दूँगा। जो फल सड़ जाते हैं या सड़ने की संभावना होती हैं, उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं सोचने लगा कि लगता है मेरे अंदर कहीं कोई अभिमान तो नहीं फूट रहा। इसीलिए गुरुदेव सफाई के लिए हमें भी कह रहे हैं। गुरुदेव को इतना कुछ कहना पड़ रहा है, मुझे अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। मेरा तो जीवन
इन्हीं से बंध चुका है। अब मृत्यु ही इसे मुक्त करा सकती है। मैं यही सोचता रहा और अपना हृदयंगम करने लगा। अंतः स्थल को टटोलने लगा कि क्या मुझ में अहंकार तो नहीं भर गया। गुरुदेव के जाने आज इस प्रकार की बातों से हमारे अंदर झांकने की ताकत तो पैदा हो ही गई। मन में बहुत सी बातें उठीं, किंतु उसे हटा दिया गया और आखिर में वही प्यार था। उसी प्यार के साथ फिर हम बैठ गए। एक एक पल का कितना ध्यान रखते हैं, ऐसा कौन रखेगा? ऐसा कौन है जो मुझे इतना प्रेम देगा? सभी कुछ तो इन्हीं का है, इन्हीं को समर्पित। वही मुझे डांटे हैं तो वही तो प्यार भी किए। इसके पश्चात 28 तारीख 93 आज महिलाओं की गोष्ठी रही। महिलाओं की गोष्ठी में शिखा और वंदना नहीं की। गुरुदेव के जो बताया गुंजन ने गोष्ठी में वही कराया। गोष्ठी हुई। गोष्ठी के पश्चात गुरुदेव ने एक एक करके सबसे पूछताछ किया। गुंजन के लिए तो लगता है कोई एक विषय मिल गया। वह सबको समझा रही थी। सायंकाल गुरुदेव ने सबसे साधना कराई। गुरुदेव कह रहे थे कि ध्यान करें कि मेरा प्रत्येक कण आपका है। तुम मेरे हर अंग में बसे हो और एक एक अंग तुम लोगों का जो है वो मैं ही हूँ। ध्यान करो, तुम्हारे प्रत्येक अंग में सिर्फ और सिर्फ सुरेश है। तुम्हारे हर अंग में सुरेश का वास है। यह शरीर, यह मन, यह सब उसी सुरेश का ही है। इसी भाव से जब पूर्ण रूप से आविर्भूत हो जाओगे तब ध्यान करो कि आप इस संसार को छोड़ के चल दिए हैं अपने प्रभु से मिलने के लिए। नदी के उस पार तुम्हारा वह प्रभु खड़ा है। उस प्रकाश के लोक की तरफ आपकी नाव मुड़ चुकी है। ये सारे संबंध आपके छूट चुके हैं। सबको आपने अलविदा कह दिया है। आपकी मुलाकात अब यहाँ किसी से नहीं होगी। आप अपने नाव को उस प्रकाश लोक की तरफ बढ़ा ले चलें, क्योंकि वहाँ पर आपका प्रिय, आपका भगवान आपका इंतज़ार कर रहा है। वह न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहा है। आप हैं कि संसार छोड़ करके आगे बढ़ें। अब केवल प्रभु से मिलन की तड़प पैदा हो। जब तक आप तड़पोगे नहीं, प्रभु हम तुम्हारे लिए यह शरीर, यह मन, यह सब कुछ आप में विलय करना चाहते हैं, तब तक सब कुछ तज नहीं देंगे, तब तक प्रभु तू आएगा कैसे? तेरे सिवा इस संसार में मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है। इस भाव के साथ बहते जाओ, बहते जाओ और बहते जाओ। चर्चा के माध्यम गुरु ने कहा, जो सद्गुरु है, जो महापुरुष है, वह प्यार करता है और प्यार करता रहेगा और डांटेगा भी। जब तुम्हें वह छील रहा होगा तब वह तुम्हें डांटेगा। जब वह छीलेगा तुम कब तक टिके रहोगे यह देखने के लिए तुम्हें छीलेगा। तो हमेशा के लिए तुम निकल जाओगे, अन्यथा वह तुम्हें कसौटी पर कसेगा, बार बार कसेगा, कस करके उस पे खरा बनाने की कोशिश करेगा। इसके पश्चात 29 तारीख शुक्रवार, आज जयराम भैया के घर का गृह प्रवेश था। मैं, कमल उनके घर गृह प्रवेश हेतु यज्ञ करने गए और पुनः गुरु स्थल पर प्रसाद बना और हम सब ने ग्रहण किया। आइए अब हम लोग कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु
जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।